हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, और हमने वहाँ पे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी। आज हम बात करेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन का डेमोन्स्ट्रेशन क्या था, उन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेशन दिया या क्या एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट मतलब बेंजामिन का प्रयोग। बेंजामिन का क्या प्रयोग था, हम उस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज, इसे हिंदी में कहते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जानेंगे हम लोग कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। इसके बाद आवेश उत्पन्न करने की विधियां हम जानेंगे। आवेश उत्पन्न करने की विधियां, ठीक है। मेथड टू प्रोड्यूस चार्जेस, हम इन टॉपिक्स पे आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो का जो पहला टॉपिक है उससे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट क्या था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, उसने दो रॉड ली। उन्होंने दो रॉड ली, ग्लास की दो रॉड मतलब कांच। उन्होंने कांच की दो रॉड ली और उन्हें रब किया किससे, सिल्क से। दोनों को उन्होंने सिल्क से रब किया, मतलब रेशम से घिसा। तो पहली रॉड को, हम इसको पहली रॉड बोल रहे हैं, इसको दूसरी रॉड। जब उन्होंने पहली रॉड को रेशम के कपड़े से रगड़ा और उसे लटका दिया किसी आधार से या किसी भी बेस से, उन्होंने एक थ्रेड के सहारे, है ना, धागे के सहारे उसको लटका दिया। तो इसके बाद जब उन्होंने दूसरी रॉड, जो रॉड नंबर 2 है, उसको रेशम से रगड़कर इसके पास लाया, पहली वाली रॉड के, जब हम दूसरी वाली रॉड को पहली वाली रॉड के पास लाते हैं तो ये जो पहली वाली रॉड है ये इससे दूर जाती है, मतलब इसमें प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, रिपल्सन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये रिपेल कर रहे थे, मतलब प्रतिकर्षण हो रहा था। तो ये जो दूसरी वाली रॉड है पहली वाली रॉड को दूर भगा रही थी, या पहली वाली जो रॉड है वो दूर जा रही थी दूसरी वाली से, मतलब यहाँ पे रिपेल हो रहा था, रिपल्सन फोर्स एक्ट कर रहा था। इसके बाद उन्होंने एक और प्रयोग किया। तो उन्होंने क्या किया, इसके बाद उन्होंने एक एबोनाइट रॉड ली और उसे, यहाँ पर उन्होंने दो एबोनाइट रॉड ली, दोनों को, एबोनाइट रॉड है, एबोनाइट भी एक पदार्थ होता है, एबोनाइट रॉड को उन्होंने रगड़ा फर से। फर भी एक मटेरियल होता है, उन्होंने फर से रगड़ा। इसके बाद इस पहली रॉड को फर से रगड़ने के बाद लटका दिया धागे से, थ्रेड के सहारे। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, इस दूसरी रॉड को भी फर से रगड़ा और इस पहली रॉड के पास लाया। तो यहाँ भी उन्होंने देखा कि जब इस सेकंड रॉड को पहली रॉड के पास लाते हैं तो ये पहली रॉड को, दूसरी वाली रॉड पहली रॉड को प्रतिकर्षित करती है या रिपेल करती है। तो यहाँ भी रिपेल्सन वर्क करता है, मतलब प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया। जब उन्होंने देखा कि यहाँ भी रिपल्सन हो रहा है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, दो रॉड ली। तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि इस बार उन्होंने क्या किया, एक गिलास की रॉड ली, एक गिलास और एक एबोनाइट। तो उन्होंने एक गिलास की रॉड ली और एक एबोनाइट और एक गिलास रॉड। तो उन्होंने ये रॉड ली। इसके बाद क्या किया, जिस तरह पहले उन्होंने एबोनाइट को फर से रगड़ा था, इसको क्या किया, इसको उन्होंने रगड़ा फर से और
दूसरी वाली रॉड को उन्होंने सिल्क से रब किया। जब जब उन्होंने, इसको पहली रॉड बोल रहे हैं, इसको दूसरी रॉड, तो पहली रॉड के पास दूसरी रॉड को लाया तो उन्होंने देखा कि इन दोनों में क्या हो रहा था, इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा था। मतलब ये रॉड इसको दूसरी वाली रॉड पहली वाली रॉड को क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। इसका मतलब ये पास आए थे। मतलब यहाँ पे क्या वर्क कर रहा था, आकर्षण। आकर्षण मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन तीनों एक्सपेरिमेंट से ये निष्कर्ष निकाला, ये कंक्लूजन निकाला कि जो पहले केस में, ये पहले एक्सपेरिमेंट जो चार्ज थे वो सेम थे, ठीक है। इसके बाद उन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट निकाला कि वहाँ भी जो चार्ज था वो सेम था, दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी चार्ज सेम था। बट जब उन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया तो वहाँ पे क्या हो रहा था, अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब पहले और दूसरे जो एक्सपेरिमेंट थे उसमें जो चार्ज आया था वो चार्ज क्या थे, अपोजिट नेचर के थे। इसके बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो चार्ज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वहाँ भी चार्ज सेम था और इधर भी होता तो इधर भी रिपेल होना चाहिए था। इसका मतलब क्या था, दोनों जो पहले दो एक्सपेरिमेंट थे वहाँ पे जो चार्ज जनरेट हुए थे वो अपोजिट थे। तो उन्होंने क्या किया, बेंजामिन ने जो ग्लास रॉड थी उस पर जो चार्ज आया था उसको उन्होंने पॉजिटिव नाम दिया। इसका मतलब जो ग्लास रॉड पे चार्ज आया है वो पॉजिटिव, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसे पॉजिटिव कहा। तो डेफिनेटली जो इस पे चार्ज आएगा दूसरी वाली बॉडी पे वो चार्ज कैसा आएगा, जब इस पे पॉजिटिव हम लोगों ने मान लिया तो इस पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव होगा। एबोनाइट रॉड पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो जब एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है, उसे रगड़ कर उसे लटका देते हैं, तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ कर पास लाते हैं तो एबोनाइट की छड़ कांच की छड़ को क्या करती है, आकर्षित करती है, अर्थात उन दोनों में आकर्षण बल कार्य करता है। तो पहले जो केस था उसमें कैसा चार्ज था, दोनों ही ग्लास रॉड पे वो था पॉजिटिव। ठीक है, तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज था वो कैसा चार्ज था, पॉजिटिव। तो यहाँ पे चार्ज हम लिख देते हैं प्लस, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो सब में पॉजिटिव ही होगा, दोनों रॉड पे पॉजिटिव होगा। और दूसरी वाली जो रॉड थी, दूसरे वाले केस में जो दोनों रॉड थी उस पर कैसा चार्ज था, उस पर दोनों ही रॉड पर जो चार्ज था वो नेगेटिव होगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चल गया कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। तो जो रिजल्ट मिला, रिजल्ट चार्जेस आर टू टाइप्स, चार्जेस आर टू टाइप्स, एक पॉजिटिव चार्ज, चार्जेस आर टू टाइप्स, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इससे ये भी पता चल गया कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं, जो सेम चार्ज होते हैं, सेम चार्ज और सिमिलर, सेम चार्ज और सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, जो समान आवेश होते हैं, एक जैसे आवेश, वो क्या करते हैं, उनमें प्रतिकर्षण होता है। और अपोजिट चार्ज और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं।
अट्रैक्ट ईच अदर। तो सजातीय आवेशों में क्या होता है? सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग के निष्कर्ष हैं। इसके बाद इन प्रयोगों के आधार पर हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, और निष्कर्ष निकाले गए हैं कि जब दो बॉडीज को रब किया जाता है तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो अगर हमारे पास ये पेयर हैं, जैसे हमारे पास पहला पेयर है ग्लास और सिल्क का, तो अगर हम ग्लास और सिल्क को रब करेंगे तो ग्लास पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क पर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसी प्रकार जब हम फर और एबोनाइट को रब करेंगे, फर पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव और एबोनाइट पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव होगा। इसी प्रकार जब हम वूल और प्लास्टिक को रब करेंगे तो वूल पे पॉजिटिव आएगा और प्लास्टिक पर नेगेटिव आएगा। इस तरह अगर वूल और रबर को रब करेंगे तो वूल पे पॉजिटिव आएगा और रबर पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस टेबल को अगर हम याद रखें तो हम बता सकते हैं किस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये तो हम लोगों ने बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट के बारे में जाना, और इससे ये भी निष्कर्ष निकला बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग से, एक्सपेरिमेंट से, कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये सिमिलर चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं? वो रिपेल करते हैं। इस प्रकार जो अपोजिट चार्ज होते हैं या अनलाइक चार्ज होते हैं, विपरीत आवेश होते हैं, उनमें क्या होता है? उनमें अट्रैक्शन होता है। चलिए अब हम इस वीडियो के जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। इसे हम कहते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बहुत सिंपल है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है, और हर परमाणु केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक में क्या होते हैं? धनात्मक प्रोटॉन, अनावेशित न्यूट्रॉन होते हैं। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान प्रोटॉन के धनावेश के बराबर होता है। जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है उतना ही प्रोटॉन पे हमें पता है धनावेश होता है। प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। जो एटम होता है हमें पता है वो कंसिस्ट होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है वो एटम से कंसिस्ट होता है या बना होता है, और हर एटम के न्यूक्लियस सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं सेंटर पे या न्यूक्लियस पे, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए जो न्यूक्लियस होता है वो उसको हम पॉजिटिवली चार्ज एज्यूम करते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसे बोलते हैं नाभिक, ठीक है। और नाभिक के बाहर भिन्न कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं विभिन्न ऑर्बिट्स में। हम अभी बना ले रहे हैं कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के पास होते हैं, उन पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इन पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो ये बहुत टाइटली बाउंडेड होते हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। जो क्लोज होते हैं,
जो क्लोज ऑर्बिट में, न्यूक्लियस के क्लोज ऑर्बिट में क्या करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या हिंदी में इसे कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते हैं, बंधे होते हैं, इसलिए इन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसे हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ईजिली एनर्जी पाकर इस एटम से क्या हो जाते हैं, डिस्पैच हो जाते हैं, निकल जाते हैं या अलग हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, ये बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। इसलिए जब हम दो बॉडीज़ को रब करते हैं, जब हम दो बॉडीज़ को रब करते हैं तो क्या होता है, when two substances are rubbed together, the electron from one substance move to another substance. Thus the first substance due to loss of electron become positively charged and other substance due to gain of electron become negatively charged. जब दो बॉडीज़ को हम रब करते हैं, अगर हमारे पास ए और बी बॉडी है, जब हम इन दोनों को रब करते हैं, रबिंग करते हैं या घर्षण हिंदी में कहते हैं, घर्षण, घिसेंगे, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। सपोज करो ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में चले जाएगा, तो ये बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज और ये बॉडी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज यही कहती है कि जब एटम या दो सब्सटेंस को आपस में रब करा जाता है या घिसा जाता है, घर्षण किया जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी पे चले जाते हैं। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो क्या हो जाती है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज, और जिस बॉडी को इलेक्ट्रॉन मिलता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। यही इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज हम लोगों ने जाना। चलिए अब जान लेते हैं कि किसी कंडक्टर को चार्ज करने की कौन कौन सी मेथड होती हैं। तो जनरली 3 मेथड यूज होती हैं, जिसमें पहली मेथड का नाम है फ्रिक्शन। तो हम फ्रिक्शन के द्वारा किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। दूसरी जो मेथड है वो कंडक्शन, हम कंडक्शन के द्वारा या चालन के द्वारा किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तीसरी लास्ट जो मेथड है वो है प्रेरण, इंडक्शन। चलिए इन मेथड्स को हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन में जैसे हम लोग पहले ऊपर, इसके पहले हमने पढ़ा हुआ ऊपर कि जब दो बॉडीज़ को रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जब हम ए और बी को रब करेंगे, रबिंग करेंगे इन दोनों के बीच, तो सपोज़ करो ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में चला जाता है, तो ए जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और बी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये फ्रिक्शनल मेथड, जब दो बॉडी को रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, या किसी बॉडी को फ्रिक्शन द्वारा चार्ज करने कहते हैं। तो ये मेथड बहुत ही सिंपल है जो कॉमनली है। अब बात करते हैं कंडक्शन की। तो कंडक्शन में, कंडक्शन के लिए हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है ए, इस पर कुछ चार्ज है, सपोज करो प्लस चार्ज। अब इसके पास हम दूसरी बॉडी बी है जो न्यूट्रल है, रखते हैं या लाते हैं। जब हम इन दोनों बॉडीज़ को कांटेक्ट में लाते हैं, टच करते हैं, इस न्यूट्रल बॉडी बी को ए से टच करते हैं, तो ए से कुछ चार्ज बी में चला जाता है, बी में ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसको कांटेक्ट में लाने के बाद, ए पोजीशन है ये बी पोजीशन, इसको कांटेक्ट में लाने के बाद यदि हम इनको अलग कर दें तो बी पे कुछ ना कुछ चार्ज रह जाएगा और ये बी बॉडी जो हुई वो चार्ज हो जाएगी। जब हम इनको अलग कर देंगे तो इस बॉडी का, ए बॉडी का कुछ चार्ज बी में शिफ्ट हो जाएगा, जिससे ये बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। अब ये बॉडी क्या हो गई है, चार्ज। तो इस पर चार्ज आ गया है।
तो बॉडी जो बी है वो चार्ज हो चुकी है, ये चार्ज हो गई है, आवेशित हो चुकी है, क्योंकि इस पे इनिशियली चार्ज 0 था और अब कुछ ना कुछ चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो कंडक्शन में देखिए, इनिशियली जो बॉडी ए थी इसके पास जो चार्ज था प्लस, वही फाइनली दूसरी बॉडी पे चार्ज आया है। ठीक है, अभी हम इसको डिफरेंस में देखेंगे जब हम इंडक्शन और कंडक्शन में डिफरेंस की चर्चा करेंगे। तो अब बात करते हैं इंडक्शन की। इसे हम कहते हैं प्रेरण। प्रेरणा मतलब प्रेरणा, इंस्पिरेशन। मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी ए है, इस पर कुछ चार्ज है, स्फीयर ए है, इस पर कुछ चार्ज है प्लस। अब हम दूसरी बॉडी बी जो न्यूट्रल है उसको हम ए के पास लाते हैं, इसको टच नहीं करते हैं, कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, सिर्फ दूर पास में लाके रख देते हैं। हमने बी बॉडी को ए के पास रख दिया। अब होगा क्या, इंडक्शन के द्वारा, क्योंकि हमें पता है इस बी बॉडी में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चार्ज होंगे, इसलिए ये न्यूट्रल है। जितने पॉजिटिव होंगे इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज भी होंगे। तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या होंगे, वो इस पॉजिटिव ए के पॉजिटिव से रिपेल होकर पीछे की ओर चले जाएंगे। ठीक है, कोई बॉडी होती है उसमें इक्वल अमाउंट में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इस बॉडी में भी, बी में भी कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होंगे, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस ए के पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होकर इसके पीछे की ओर चले जाएंगे, पीछे वाली सरफेस पर चले जाएंगे, और जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट होकर आगे आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस बी बॉडी को अर्थिंग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ चार्ज था, इसके कारण इस बी में इंडक्शन हुआ, इंडक्शन के कारण इधर पे नेगेटिव चार्ज हो गया और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमने इसको अर्थ कर दिया है, तो अर्थ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, या क्योंकि अर्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, धरती माता हमें इलेक्ट्रॉन का दान करेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन आएंगे इस बॉडी पर बी पर, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उनको क्या कर देगी, ये ख़त्म कर देगी। तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा, और जैसे ही हम इस बी बॉडी को ए बॉडी से अलग करेंगे तो ये कंडीशन बनेगी, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और फाइनली ये बॉडी जो है बी बॉडी वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। इस पर फाइनली जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये फाइनल पोजीशन है इसकी, क्योंकि इस पर अब कौन सा चार्ज बचा है, ओनली नेगेटिव चार्ज, और ये बाहर से चार्ज आया है। तो इस तरह ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, इस पर ऋणावेश आ जाएगा। अब देखिए, इनिशियली जो बॉडी ए थी उस पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, और जो चार्ज बॉडी हमें मिली है वो कैसी है, नेगेटिव। तो अपोजिट चार्ज होते हैं इंडक्शन में। चार्ज करने वाली बॉडी पे जो चार्ज होता है वो जो बॉडी को जिस बॉडी को हमने चार्ज किया है उस पर जो चार्ज होता है वो दोनों चार्ज क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो इस वाली फाइनल बॉडी पे, न्यूट्रल बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर इधर नेगेटिव होता तो इधर पॉजिटिव चार्ज आता। ठीक है, चलिए अब हम दोनों ने इन तीनों मेथड को पढ़ा है। तो बेसिकली अब हम इन दोनों जो मेथड्स हैं हमारे पास, इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि इंडक्शन और कंडक्शन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले देखें कि इन इंडक्शन द चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर द अनचार्ज बॉडी विदाउट टचिंग इट। ठीक है, इंडक्शन में हम दो बॉडी को पास लाते हैं बिना इनको टच कराए। वेल कंडक्शन दे आर प्लेस्ड टू ईच अदर, है ना, दे आर प्लेस्ड टू टच ईच अदर। जबकि कंडक्शन में हम दो बॉडी को क्या करते हैं, संपर्क में होती हैं, उनमें कांटेक्ट होता है। सेकेंड पॉइंट जो है, प्रेरण में उदासीन वस्तु पर उत्पन्न आवेश प्रेरित करने वाली वस्तु के विपरीत होता है। अभी हमने देखा जो इंडक्शन से यहाँ पे जो चार्ज आया था प्रेरण में, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, मतलब अपोजिट चार्ज आता है। कंडक्शन में सेम चार्ज आता है।
तो प्रेरण में उदासीन वस्तु पर आवेश प्रेरित करने वाली वस्तु के विपरीत होता है, सही है। और चालन में जो पहली मेथड है कंडक्शन में, अगर हम पॉजिटिव चार्ज से चार्ज करेंगे तो जो वस्तु है उदासीन वस्तु उस पर भी पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव चार्ज करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो जबकि चालन में उदासीन वस्तु पर समान प्रकार का आवेश आता है, सही है। तीसरा पॉइंट, प्रेरण की क्रिया में प्रेरित करने वाली वस्तु पर आवेश अपरिवर्तित रहता है। अब यहाँ पे क्योंकि कांटेक्ट नहीं हुआ था इंडक्शन में, तो यहाँ इस पे जो चार्ज है वो तो नहीं बदलेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज की शेयरिंग नहीं हुई है। लेकिन कंडक्शन में क्या होता है, चार्ज एक बॉडी से, चालन में इस बॉडी से चार्ज निकल कर इस बॉडी में जाते हैं, तो इस पर चार्ज कुछ कम जाएगा क्योंकि चार्ज की क्या हो जाता है, शेयरिंग हो जाती है। ठीक है, तो प्रेरण में आवेश अपरिवर्तित रहता है, जबकि चालन की प्रक्रिया में आवेश निकलकर उदासीन वस्तु में चला जाता है, तो इसमें आवेश में परिवर्तन हो जाता है चालन में। चौथा जो पॉइंट है, उदासीन वस्तु पर आवेश का मान तब तक रहता है जब तक आवेश वस्तु के पास रखा जाता है। जैसे ही उस वस्तु को हटा लिया जाता है तो आवेश का मान शून्य हो जाता है, जबकि चालन की प्रक्रिया में उदासीन वस्तु को हटा लेने पर आवेश का मान शून्य नहीं होता। ठीक है, चालन में यदि हम कंडक्शन में इस चार्ज बॉडी को हटा भी लें, ए को अगर हटा भी लें तो इस पर चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज ही रहेगी। लेकिन इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में अगर हम यहाँ पे इस चार्ज बॉडी को हटा देते, इसको अलग कर देते ए को, तो इस बी पर फाइनली जो चार्ज होता है वो 0 हो जाता। ठीक है, इस पर क्योंकि ये प्रेरण के कारण ही है, इंडक्शन के कारण ही इस पर चार्ज आया है। जैसे ही हम इस बॉडी को, ए बॉडी को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो बी पर जो चार्ज हो जाएगा वो वापस शून्य हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा प्रेरण और चालन में क्या डिफरेंस है, इंडक्शन और कंडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, ताकि मैं आगे की वीडियो में उन डाउट को सॉल्व कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।